जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक की किस्मत में सत्संग सुनना नहीं होता। अगर कभी कहीं गुरु जी का सत्संग हो तो अवश्य जाया करें। हो सकता है गुरु जी आप पर ही कृपा कर रहे हों। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र हमेशा दूसरिਆਂ ਦੀ खुशी ਦਾ कारण बनो। तुम्हारा खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। शुक्राना करते रहा करो पुत्र, खुशियां दी बौछार होने लग जाएगी तेरे उत्ते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, दूसरों की खुशी का कारण बनो। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शुरू करेंगे आज के सत्संग, गुरु जी की आज्ञा लेकर, ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी डॉटर गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठ के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे को मॉर्निंग में ही सत्संग करना था। एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज जी ने पहले के सत्संग में 2-3 बार ये चीज़ सुनाई है और मैं सुनती हूँ, मेरे को फील होता है कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ। शायद गुरु जी महाराज जी मुझे बोल रहे हैं कि इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग। एंड संगत जी, मैं सोचते सोचते फिर भूल जाती हूँ एंड फिर निकल जाता है मेरे दिमाग से। फिर मुझे दोबारा सुनवाया सत्संग में, किसी और आंटी जी ने सत्संग शेयर किया था, उसमें भी सेम वो पॉइंट था, दोनों पॉइंट्स थे एंड मैं फिर भूल गई। फिर थर्ड टाइम भी हुआ, फिर अभी आई थिंक थर्ड और फोर्थ टाइम ये सेम सत्संग मैं सुन चुकी हूँ। मैंने मॉर्निंग में सोचा था कि मैं अभी सत्संग शेयर करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बाय हुक और क्रुक, कि मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। बट स्टिल वही हुआ कि मैं नहीं कर पाई, मैं लेट हो गई और मेरे को था कि मैं जल्दी से जल्दी निकलूँ। 2-3-4 शुक्राना सत्संग हैं, इसी सत्संग में शेयर कर दूँगी। एंड आंटी जी, प्लीज़ मेरे सत्संग को आगे शेयर कर दीजिए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। पहला सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो गुरु जी महाराज जी मुझे बार बार सुनवा रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से है कि मैंने अपना लास्ट टाइम जो था, जब मेरे हस्बैंड थे, तो मैंने अबॉर्ट किया था एक बेबी, अबॉर्शन करा लिया था। और वो जो बेबी था वो 3 और 3.5 मंथ्स का हो चुका था। उसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजह है, वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर पाऊँगी। गुरुजी महाराज जी जानते हैं, हो सकता है मेरी गलती है मेरी गलती। और मैं उस लाइन को, उस बात को इस प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर कर पाऊँगी। गुरुजी महाराज जी जानते हैं, इस वक्त जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तब मेरे दिल में वो बात चल रही है और वो जानते हैं। मैं उस चीज़ की माफ़ी चाहती हूँ उनसे, जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कह पा रही हूँ, कि मैंने अबॉर्ट किया था अपना बेबी जो है। एक्चुअली संगत जी क्या था, उस टाइम सिचुएशंस बहुत ख़राब थी। मुझे था, मेरे पास ऑलरेडी एक डॉटर थी, शायद हम लोग सेपरेट होने वाले हैं। एंड इतनी चीज़ें इतनी वर्स्ट थी ना संगत जी। जब मैंने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था, पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे पास कोई मेडिसिन्स नहीं थी, मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, मेरे पास चीज़ें बहुत वर्स्ट थी। जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी हुई तो क्या हुआ संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उन्हें बताया कि मुझे डेट नहीं आ रही है। एंड उन डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। मेरे जो चेस्ट है, जो ब्रेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे एंड पेन वहाँ पे बहुत बहुत गंदा पेन था। इतना संगत जी, इतना कि मेरी शक्ल तक उतर गई थी, मुझे इतना गंदा पेन था। एंड
संगत जी, मैं समझी नहीं थी। मैं डॉक्टर को एक्चुअली उसी का चेकअप कराने गई थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि कहीं आपको कैंसर तो नहीं है। उन्होंने मेरे टेस्ट कराए, सब टेस्ट हो गए, तो हल्के से लम्प्स उसमें शो हुए अल्ट्रासाउंड में। तो मेरी एज उस टाइम कम थी, मैं 30 से कम थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो टेस्ट होता है, जो कैंसर का टेस्ट होता है, वो आफ्टर 30 होता है। तो 30 साल की एज के बाद होता है। आप अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड में अगर कुछ भी हमें 1% लगता है तो देन फिर आपको कराना पड़ेगा कैंसर का टेस्ट, क्योंकि कम एज पे अगर हम कैंसर के टेस्ट कराते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कल को हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो कम एज पे वो नहीं कराया जाता 30 के बाद। लेकिन अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर मजबूरी होती है करानी। क्या हुआ संगत, जिसमें लम्प्स आए, मुझे डॉक्टर ने इन बिटवीन कैंसर की मेडिसिन दी खाने के लिए। संगत जी, उससे मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। उन मेडिसिन से मेरी हालत डे बाय डे बिगड़ती गई और वो गर्मी मुझे करती गई। एक तो मेरे हस्बैंड की फाइनेंशियल जो थी, वो अच्छे नहीं थे, और फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं थी। एंड और मैंने सोचा कि मैं मेडिसिन खा रही हूँ तो दवाइयों में पैसा लग रहा था, उसके ऊपर से मुझे जूस नहीं मिल रहा था, घर में इतनी गर्मी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी संगत जी। एंड आफ्टर दैट मैंने वो मेडिसिन ना हार के बंद कर दी संगत जी खाने। मैंने अपनी वो मेडिसिन बंद कर दी खानी। एंड मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं ये मेडिसिन नहीं खाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मुझे डेट ही नहीं आ रही थी, मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे थे। तो संगत जी, जब सेकेंड मंथ हो गया, मैं मेडिसिन खाती रही। थर्ड मंथ जब मैंने वो छोड़ दी मेडिसिन खानी, तो 3.5 मंथ के अराउंड हो गया था, मतलब 3 महीने से ऊपर का था। तो मैंने एकदम से अचानक से क्या कहा अपने हस्बैंड से कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। हालांकि मुझे था कि नहीं है, बट फिर भी मेरे को था कि एक बार टेस्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है। हमारे मेरे दिल में जो मतलब एक डाउट जो भी होगा ना, वो निकल जाएगा। तो संगत जी, मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया एंड मैं प्रेग्नेंट थी। संगत जी, हमारे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी, हर चीज़ को लेके मुझे ऐसा था। मेरे हस्बैंड जो डाइवोर्स के पेपर्स थे वो घर पे बनवा के रख दिए थे कि जब कोई बात हो तो हम लोग तुरंत साइन कर दें, और हर वक्त उनको मेरे को धमकी देना, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर शादी करी थी उससे। तो उसको ये था कि ये हमेशा दब के रहेगी। सो मैंने बहुत सिचुएशंस सही थी उस जगह पे, और शायद उसको था कि मैं उसको धमकाऊंगा ये कह के कि डाइवोर्स, मैं तेरे को डाइवोर्स दे दूंगा, तो शायद ये दब जाएगी। संगत जी, उस टाइम पे उसने वो डाइवोर्स पेपर भी रखे हुए थे। इन बिटवीन ऐसी सिचुएशंस हो गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि इन केस अगर हमने डिसीजन ले लिया, भगवान ना करे कल को जाके, तो मैं 2-2 बच्चों को कैसे सँभालूँगी? मैं अपनी नौकरी तक नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मतलब एक इस टाइप की सिचुएशन थी, मैंने वो डिसीज़न लिया। आज मुझे लगता है वो डिसीज़न सही था, लेकिन गलती मेरी ये थी कि मैंने अबॉर्ट किया, वो भी 3 साढ़े 3 महीने का बच्चा। एंड गुरुजी महाराज जी वही मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि जो आंटी जी बता रहे थे दोनों तीनों सत्संग में कि काफ़ी बार अबॉर्शन हुआ है, बट ऐसा मेरे साथ तो आई थिंक नहीं हुआ। एक ही बार मैंने अबॉर्ट किया है चाइल्ड को। एंड गुरु जी महाराज जी, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे माफ़ करना, और इस गलती के लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। एंड शायद मेरा ये उस टाइम से डिसीज़न ये सही था अबॉर्ट करना, बट ये सही नहीं था कि शायद वो बच्चा भी आता। मुझे ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। अगर सिचुएशन कराती तो शायद मुझे वो स्टेप नहीं लेना चाहिए था, या पता नहीं, क्योंकि उसके बाद सिचुएशंस ख़राब हुई, हम सेपरेट हुए, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरी डॉटर है साथ में। मेरे लिए उसी को सँभालना बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको सँभालना, उसके लिए खर्चे उठाना मेरे लिए। रेंटेड घर है, ना मेरे माँ-बाप हैं, मेरे ससुराल वालों ने, इन-लॉज़ ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया, 1% भी, उनके होते हुए भी, उनके ना होते हुए भी। जब उनके होते हुए नहीं दिया, उस बंदे ने मेरे लिए नहीं कोई फ़ाइट करी, तो उनके बाद तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना था संगत जी। तो 1% मैं बैठ के सोचती तो मुझे लगता है मैंने सही डिसीज़न लिया। 2-2 बच्चों के साथ मैं क्या करती। लेकिन गुरुजी महाराज जी, मैंने एक पाप तो किया है, एक जीव को ज़िंदगी दे के उससे छीनी है। मैं कोई नहीं होती, ऊपर वाला बहुत मुश्किलों से जन्म देता है कोई जीव को एक मनुष्य के रूप में, और मैंने वो ज़िंदगी ख़त्म करी अपने हाथों से। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैं उसके लिए तहे दिल से
तहे दिल से अपने गुरुजी महाराज जी से, अपनी माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बच्चों के लिए तरसती हूँ। मुझे ऐसा फील होता था कि मेरी दोबारा मैरिज हो जाए, मेरा बच्चा हो, मुझे बहुत बहुत था संगत जी। लेकिन वो पल मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में आ ही नहीं रहे हैं। गुरुजी महाराज जी बार-बार कहते तूने वो पाप किया है पुत्र, उसके लिए माफ़ी माँग। तो मैं उसके लिए तहे दिल से आज माफ़ी माँग रही हूँ। दिल में मेरे था, लेकिन आज मैं मुँह से कह के माफ़ी माँग रही हूँ गुरुजी महाराज जी से इस चीज़ की। मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, शायद माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दें। दूसरा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज जी का जो है, वो ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि मेरे घर में जब मैं लास्ट घर में रहती थी, मुझे चूहों ने इतना परेशान कर दिया था। संगत जी, मैं इतनी परेशान हो गई थी चूहों से, हर जगह चूहे चूहे, मुझे इतना डर लगता था चूहों से, हर जगह चूहे 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 चूहे, सारे कपड़े कुतर दिए थे चूहों ने। हमारे पास पहले ही पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ऊपर से चूहों ने जो थे रहे कहे वो भी कुतर दिए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया था, तो मैंने पहले भी ऐसा किया है, जैसे वो एक प्लेट सी आती है जिसमें चूहे चिपक जाते हैं, उसमें चूहे मर जाते हैं। एंड उसमें मैंने दवाइयाँ भी डाली थी, तो उसकी वजह से बहुत बहुत गुरुजी महाराज जी मुझे मैसेज में सुनवा रहे हैं, गणपति बापा तुझसे बहुत नाराज़ हैं, गणेश जी इनकी सवारी है। मैं तहे दिल से गणपति बापा से माफ़ी चाहती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ करें। मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने स्टेप लिया। प्लीज़ गुरुजी महाराज जी मुझे माफ़ कर दें, एंड ऐसी सिचुएशन में मुझे ना डालें। मुझे बहुत डर लगता है चूहों से, कॉकरोच से। ऐसी सिचुएशंस में पूरे घर में कॉकरोच, चूहे, मैं इतनी परेशान हो गई थी, मुझे समझ में कुछ नहीं आया। मुझे माफ़ करें उस गलती के लिए भी। और गणपति बापा से मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं गुरु महाराज जी से माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ की कि मुझे माफ़ करें इस गलती के लिए, अपनी बेटी समझ के। ये 2 सत्संग जो मुझे बार-बार सुनवाए जा रहे थे, ये मैंने आज अपने प्लेटफ़ॉर्म पे माफ़ी के साथ शेयर कर दिए हैं। और भी बहुत सारे सत्संग हैं। गुरुजी महाराज जी मुझे बोलते हैं कि पुत्र तू टेंशन मत ले, अब तेरा अच्छा वक़्त शुरू हो गया है, तेरा बुरा वक़्त ख़त्म हो गया है। बहुत भर लिया तूने किराया, किराए के मकान में बहुत रह लिया। मैं तुझे बहुत जल्दी बहुत अच्छी चीज़ें ब्लेस करूँगा, घर ब्लेस करूँगा, गाड़ी ब्लेस करूँगा, दुकान ब्लेस करूँगा। तुझे अच्छा जीवन साथी ब्लेस करूँगा, और तुझे हर चीज़ ब्लेस करूँगा, तुझे बेबी भी ब्लेस करूँगा, तुझे हर चीज़ ब्लेस करूँगा। बस तू थोड़ा सब्र कर, तू बहुत सब्र कीता है, तू थोड़ा और सब्र कर ले पुੱਤ। शायद मैंने जल्दबाजी में एक गलत डिसीज़न लेके अपनी लाइफ को हेल कर लिया। वो डिसीज़न मेरी शादी का था संगत जी, मेरी लव मैरिज थी। उसके बाद मेरी लाइफ वर्स्ट 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 हो गई। गुरुजी महाराज जी कहते हैं पुत्र, तेरी ज़िंदगी में लिखा था, तेरे माड़े कर्म थे पिछले जन्म के जो तुझे भुगतने थे, और इसी तरीके भुगतने थे। तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ समझ नहीं पाती। एंड ठीक है, मैंने अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगती है संगत जी। और गुरुजी महाराज जी कह रहे थे पुत्र, तेरे ऑफिस में जो चालबाजियाँ चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक अंकल जी हैं जिनका मैंने पहले भी प्लेटफॉर्म पे, आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है कि मुझे गुरुजी महाराज जी अलग कर रहे थे। अब गुरुजी महाराज जी मुझे बार बार उसका नाम दिखाते हैं। मैं ऑफिस में बैठी होती हूँ संगत जी, पूरा दिन जो कस्टमर का नाम देखती हूँ, जो क्लाइंट का नाम देखती हूँ, उसका नाम वही होता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। वो सही है नहीं है, मैं यही समझ नहीं पा रही हूँ। गुरुजी महाराज जी कहते हैं पुत्र, तेरे को समझ नहीं आ रहा ना वो तेरे लिए सही है कि नहीं है। मैं तुझे इसका भी तू इसको भी समझ पाएगी और सही डिसीजन ले पाएगी। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज जी मुझे सही सद्बुद्धि दे, ताकि मैं कुछ समझ पाऊँ। बार बार एक ही मैसेज आता है, तो उससे इतना मत लड़ा कर, तुम दोनों मत लड़ा करो। तुम चाहे लड़ लो, चाहे मर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम दोनों का पिछले जन्म का प्यार है, तुम दोनों एक साथ हो, एक साथ रहोगे। मैं समझ ही नहीं पाती हूँ संगत जी, क्योंकि लड़ती मैं सिर्फ उसी से हूँ। अब तो 1 महीने से फिर बात बंद है, बट मैं लड़ती सिर्फ उसी से हूँ। मैं और किसी को कुछ नहीं कहती। मैं उसको हर हर गाली दे लेती हूँ, हर चीज़ कह लेती हूँ। मैं हर चीज़ कह लेती हूँ, हर चीज़ कर लेती हूँ।
संगत जी। और बस वही एक इंसान है जिसको मैं सब कुछ कह लेती हूँ संगत जी, वरना मेरे खुद के अपने हैं, वो बहुत कुछ मेरे माँ बाप के लिए भी कहते हैं, लेकिन मैं चुपचाप सुन लेती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है शायद ज़रूरत तो नहीं कह सकते, मेरी बेटी को ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है। अब उसको लगता है मेरी मासी हो, मेरी मामी हो, मेरी रिश्ते हों, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ रिश्ते नातों से, मैंने सबकी असलियत देख ली, लेकिन वो बच्चा अभी छोटा है, उसको फ़ील होता है, ना उसकी बुआ है, ना दादा है, ना दादी है, ना नाना है, ना नानी है, दादा दादी होते हुए भी ना होने के समान है, और नाना नानी तो है ही नहीं, बुआ हुआ कोई किसी काम की नहीं है, पूछती तक नहीं है संगत जी। तो मासी वासी भी उसकी जो हैं, उसको ये लगता है कि मेरी कम से कम कोई तो रिश्ता हो, सब बच्चे जाते हैं तो कोई, बस इसलिए मैं चुप रह जाती हूँ संगत जी, चुपचाप सुन लेती हूँ, किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, जो जैसा कहता है वैसा सुन लेती हूँ। लेकिन मेरे लिए बड़ी सिचुएशंस ख़राब है संगत जी, बड़ी ख़राब है सिचुएशंस। बस मैं क्या ही बोलूँ संगत जी, मेरी बेटी के करके मेरे को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है मेरी बेटी के करके मुझे। गुरुजी महाराज जी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा पुत्र, बस मैं लड़ती उसी इंसान से हूँ संगत जी, मैं किसी दोस्त को, क्योंकि कोई अपना है ही नहीं, अगर मैं किसी से उल्टा कहूँगी तो किसी से उल्टा क्यों ही कहूँगी, किसी ने मेरा ठेका थोड़ी लिया संगत जी जो मैं किसी से उल्टा कहूँगी। लेकिन एक वो इंसान है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा है, मुझे नहीं पता पिछले जन्म का, कौन से जन्म का मुझे नहीं पता, बस मुझे लगता है ये मेरा, इसे मैं कुछ भी कह सकती हूँ, इस पर सिर्फ मेरा हक है, इसे मैं कुछ भी कह सकती हूँ, मैं उससे गाली भी दे देती हूँ, मैं उससे गुस्सा भी कर लेती हूँ, मैं उससे प्यार से भी कह लेती हूँ, जो मेरे दिल में होता है मैं वो कर लेती हूँ। वो एक ऐसा ही इंसान है जिसके साथ सच में मुझे झिझकती ही नहीं हूँ मैं, कुछ भी कहते कुछ भी करते मैं झिझकती नहीं हूँ कि मुझे ऐसा कहूँगी तो इसको बुरा लगेगा या ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं कह देती हूँ, बुरा लगेगा अच्छा लगेगा वो हम दोनों देख लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं उसे कह देती हूँ। तो संगत जी, ये जो एक बॉन्ड है ना कि कुछ भी कह देती हूँ उसे अपना समझ के, तो ये बड़ा मुश्किल से आता है किसी इंसान के लिए, और उसी इंसान के लिए उसी से लड़ मर जाती हूँ। गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि कभी रिश्ता टूट जाएगा तेरा, वो संगत जी ऐसी ऐसी बातें करता है कि मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। तो जो भी है गुरुजी महाराज जी, मैं तो चाहती हूँ बस, मैंने तो गुरुजी महाराज जी के आगे हाथ जोड़ के ये भी कह दिया कि अगर ये सही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी संगत में से कोई भी किसी से भी मेरा रिश्ता करा के मेरी शादी करा दो, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ संगत जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं घर में बाहर, किस किस को देखूं, क्या क्या देखूं, मेरे को बस ऐसा लगता है कभी कभी कि हार गई हूँ, फिर लगता है कि नहीं मैं गुरु महाराज जी की बेटी हूँ, मैं हार नहीं सकती हूँ, हार नहीं मान सकती हूँ, फिर खड़ी हो जाती हूँ एंड फिर चल पड़ती हूँ संगत जी उस राह पे। तो बस यही है, यही शेड्यूल चल रहा है। गुरु जी महाराज जी सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लैक, बहुत सारे सत्संग थे जो मुझे कुछ याद नहीं आ रहे हैं, सत्संग करने बैठी थी तब भी याद आया था, फिर भूल गई हूँ। तो बस अभी इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, आगे की सत्संग जैसे ही मुझे कुछ याद आता है तो मैं शेयर करूँगी। आंटी जी आप चाहे इकट्ठे मेरे सत्संग 3-4 जो इकट्ठे अपलोड कर दीजिएगा, पर मैं आगे के सत्संग में शेयर कर पाऊँगी जैसे मुझे याद आता है, तो मुझे भूल गई हूँ, बार बार भूल जाती हूँ। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग, बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें, जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरुजी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरुजी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।